क्लास 12 इंग्लिश की ई बुक आ चुकी है। और 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे कमेंट आते थे ई बुक को लेकर, ई बुक कब आएगी, कितने की आएगी, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं कि क्या पैटर्न क्या होता है उसका। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होंगे, तो उन सारे क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में देने का पूरा प्रयास रहेगा मेरा। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें और सही तरीके से समझें, ताकि आपके दिमाग के जो क्वेश्चन है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, आप बार बार मतलब छोटी छोटी चीज़ें के बारे में नहीं पूछोगे, आपको सारी चीज़ें यहाँ से पता लग जाएगी। तो 2021 बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख के ई बुक हमने इंग्लिश की बनाई है। और इंग्लिश में फ्लेमिंगो विस्तास जिनके पास है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्लेमिंगो में आपको पता है 8 चैप्टर थे, लेकिन 3 चैप्टर जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, पीछे के 3 चैप्टर जो कि आपके इस साल एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको जो भी तैयारी करनी है इन 5 चैप्टर में से करनी है। ऐसे ही अगर हम विस्तास बुक की बात करें तो विस्तास में भी 3 चैप्टर हमारे डिलीट कर दिए गए हैं, और जो भी तैयारी करनी है आपको ये बचे हुए 5 चैप्टरों में से करनी है। अगर हम बात करें पोयम की तो टोटल 6 पोयम होती थी, लेकिन इसमें से एक पोयम डिलीट कर दी गई है। 5 पोयम जो बची है उसमें से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो जो ई बुक है उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे कमेंट तो इस चीज़ को भी लेके आएंगे। तो देखिए, फ्लेमिंगो के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको उसके अंदर मिल जाएंगे बिल्कुल सटीक तरीके से, और बहुत अच्छे से फ्रेम करके आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएंगे। और आपको पता होगा कि इस साल एमसीक्यू क्वेश्चन भी आए हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर देखा हो सीबीएसई का, तो आपको पता लगेगा कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जो कि पहले नहीं पूछे जाते थे। तो अब आपके लिए ये एक चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन होते तो आसान है, पर अगर नहीं पढ़ा है आपने तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाते हैं। और पेपर में आपको मार्क्स अच्छे लेने हैं, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों के मार्क्स कम आते हैं। बहुत कम ही बच्चे हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि यही है कि इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी के ज़्यादा करीब है, तो हिंदी में हमें इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो इंग्लिश है हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, तैयारी कर पाओ। विस्तास की बात करें तो यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे, प्लस में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। पोयम की बात करें तो पोयम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और जो एमसीक्यू बनते हैं वो सारे हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और एमसीक्यू की अगर संख्या की बात करें तो लगभग लगभग 150 प्लस आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, आपको काफ़ी एमसीक्यू मिल जाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखें कि ये इंग्लिश है, तो यहाँ पे आपके जैसे पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में आपके एक चैप्टर से 50-50 एमसीक्यू भी बन सकते हैं, 40-40, 30-30 भी बन सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में आपके इतने सारे एमसीक्यू नहीं बनते। लेकिन फिर भी हमने 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। उसके बाद हम जो एपिसोड की वीडियो बनाएंगे वहाँ पे भी आपको कुछ एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको काफ़ी मतलब फ़ायदा हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा। फ्लेमिंगो, विस्तास, पोयम सबको बहुत ध्यान में रख के बनाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो न्यू पैटर्न है सीबीएसई का उसके अनुसार बनाया है। मार्केट में अगर आप कोई गाइड या कोई किताब खरीदते हैं तो आपको ज़्यादातर लास्ट ईयर के पैटर्न पे ही मिलता है। न्यू पैटर्न पे आपको चीज़ें नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ पे आपको सारा न्यू पैटर्न के अनुसार मिलेगा। ठीक है, कहाँ से आप खरीद सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होगा। तो इसको खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको केवल और केवल हमारी ऐप से ही खरीद सकते हो। और दूसरा देखो, ये हार्ड कॉपी नहीं होगी, जैसे आपके घर पे नहीं आएगी ये एक पीडीएफ फॉर्मेट होता है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ई बुक प्रोवाइड कराई जाती है। आप जैसे ही पे करते हो वैसे ही आप उसको डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि 10 दिन वेट करना, 4 दिन वेट करना। जैसे ही आप परचेज करते हो, पे करते हो ऑनलाइन, वैसे ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ऐप जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद कैसे उसमें अकाउंट बनाना है ये सब आपको पहले से ही पता होगा, आप बना सकते हैं। नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे देंगे जो हमने पिछली बनाई थी, आप उसे देख के डाउनलोड करके सब कुछ बना सकते हो। 8,800 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं हमारी ऐप पे इस समय में, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपने नाम डाला है ऐप के अंदर अपना, जो भी अकाउंट बनाते टाइम। तो इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस खुलता है हमारी ऐप का सबसे पहला पेज। यहाँ पे डेली क्विज में आपको मिलेगा एमसीक्यू के जो टेस्ट होते हैं, हमारे फ्री टेस्ट जो होते हैं आपको सब्जेक्ट वाइज जो हमने डाले हैं, प्लस में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के लाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम सीधा ई बुक की। स्टडी मटेरियल पे आप क्लिक करोगे तब आपको ई बुक दिखेगी। स्टडी मटेरियल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके सामने, एक तो नोट्स और दूसरा है ई बुक्स। तो आपको क्या करना है, ई बुक्स के अंदर जाना है। ई बुक्स के अंदर जाओगे आप, क्लिक करोगे,
तो इस तरीके से आपके सामने पेज आएगा जिसमें आपको लिखा होगा इंग्लिश ई बुक क्लास 12th। ध्यान से देखो, इंग्लिश ई बुक क्लास 12th, और नीचे 100 रुपये का प्राइस रखा हुआ है क्योंकि इसका प्राइस 100 रुपये रखा हमने। और बाई नाउ पे आपको जाके क्लिक करना है। अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको बाई नाउ पे जाना है, क्लिक कर देना है। तो बाई नाउ पे जाओगे तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा। नीचे आपको देखोगे तो नीचे आपके सामने एक ऑप्शन लिखा मिलेगा पे ऑनलाइन। पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल लिखी होगी आपकी, मैंने यहाँ पे हटा रखा है तो आप अपनी डिटेल देख पाओगे। इसके बाद आपको चुनना है कि आप कैसे पेमेंट करोगे। अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट करोगे तो फ़ोनपे पे क्लिक कर दोगे, गूगल पे से करोगे गूगल पे पे क्लिक कर दोगे, नेट बैंकिंग, कार्ड, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्ड है, यहाँ पे यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है। यानी कि कार्ड में आपको कोई भी एटीएम, डेबिट, क्रेडिट, कोई भी कार्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। जैसा आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, बिजली का बिल भरते होगे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कोई पेमेंट करते होगे, या फिर आप कोई भी यूपीआई पेमेंट करते हो, तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है। वो सारे के सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर अवेलेबल मिलते हैं। ठीक है, आप कैसे भी पे कर सकते हो। और ये हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप मान लो फ़ोनपे से पे कर रहे हो तो फ़ोनपे पे क्लिक कर दिया, फिर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा ये सारा। आपने यहाँ पे 100 रुपीज़ का अमाउंट पहले से सिलेक्ट होगा क्योंकि बुक जो है 100 की है। आपको यहाँ पे सेंड पे आना है, और फिर आपको ये सारा पता है कि आगे कैसे पेमेंट होती है, कैसे, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी, लिखा आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल, तो समझ लेना आपकी पेमेंट हो गई है। उसके बाद आपको वापस आना है ऐप में, ई बुक के अंदर। जब आप वापस ऐप में ई बुक के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इंग्लिश ई बुक क्लास 12th, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्यू पीडीएफ। यानी आपने पहले बाई नाउ का ऑप्शन आता था यहाँ पे, बट आपने पेमेंट कर दिया है तो बाई यानी परचेज हो चुका है। अब आपके सामने व्यू पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से खुलेगी। आप इस ऑप्शन से आप इसको रोटेट करके पढ़ सकते हो, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो और रोटेट करके भी आप देख सकते हो। फिर कुछ इस प्रकार से आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसका मतलब होता है डाउनलोड, इसका मतलब होता है रोटेट करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पूरा प्रोसेस है। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन अब आपके दिमाग में होंगे, कौन खरीदे कौन ना खरीदे, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। देखिए, 100 रुपये में आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है पूरा। आपको एमसीक्यू भी दिए जा रहे हैं, सारी पोएम के, फ्लेमिंगो, विस्तास, सारे क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। इतने कम में आपको कोई बुक भी नहीं मिलती। इवन एनसीईआरटी की किताब भी आप खरीदने जाते हो तो आपको फ्लेमिंगो, विस्तास की किताब भी 100 रुपये में नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे विद आंसर सारा सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, और बाकी जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन हम आपको वीडियोस के जरिए बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ई बुक में देंगे तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि राइटिंग सेक्शन आपको वहाँ पे पूरा का पूरा बताया जाएगा कि क्या क्या गलतियाँ करते हैं, लेकिन उसको छोड़ के सारा आपके इस ई बुक के अंदर मिल जाएगा। कौन खरीदे, अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अच्छी तैयारी करें, क्योंकि इस बार कोविड की वजह से स्कूल भी नहीं चला है, क्लासेस भी नहीं चली है, हो सकता है आपकी पढ़ाई भी अच्छी ना हुई हो, या हुई भी हो अच्छे से तैयारी ना करी हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा कंटेंट को पढ़ें और तैयारी करें। और हम कोई पहली बार लेकर नहीं आए हैं बुक, हमारा ये तीसरा साल है। इससे पहले भी हम ला चुके हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसे परचेज़ करते हैं, और बहुतों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। और इंटरव्यू वीडियो और यहाँ तक कि टॉपर मैगजीन हमने बनाई हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको पिछले साल का बता देता हूँ। पिछले साल जो हमारी इंग्लिश की ई बुक आई थी उसमें से एक सेट जो सीबीएसई का आया था उसमें मोस्टली क्वेश्चन सारे के सारे वही आ गए थे, तो उससे बहुत सारे बच्चे खुश हो गए थे, क्योंकि ज़्यादातर सारे क्वेश्चन ई बुक से आ गए थे। इंग्लिश के पेपर में, फिजिकल में, कई पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और बहुत सारे का मतलब है इतने ज़्यादा कि आपको बिल्कुल मज़े आ जाएंगे पेपर को देखने में। तो इस तरीके का है। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं कि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि ये क्या घर पे आएगी, तो भाई यहाँ पे घर पे नहीं आती, ये तो पीडीएफ है, आप पे करके डाउनलोड कर सकते हो, उसे घर पे थोड़ी ना आएगी। और एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसको आप शेयर कर सकते हो। देखो, इस बार हमने ऐप में दे रखा है तो आप इसको शेयर नहीं कर सकते हो। आप अपनी ऐप में परचेज करोगे, आप अपने ऐप में पढ़ सकते हो, अपने फ़ोन में पढ़ सकते हो। ठीक है, अपनी ऐप को दूसरे फ़ोन में खोल के वहाँ भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती इससे। चाहे आप 10 फ़ोन में खोलोगे ऐप को तो 10 फ़ोन में आप पढ़ सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट हो आपके मन में तो कमेंट में पूछ लेना। बाकी मुझे तो लग रहा है मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया, आपके जो भी ज़्यादातर कमेंट में आते हैं क्वेश्चन। फिर भी कोई क्वेश्चन रह रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।